आज का हमारा विषय है संशय और विनिश्चय। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द है कि संशय और विनिश्चय। संशय वो कहते हैं डाउटफुल पोजीशन, फर्स्ट नोइंग, फर्स्ट सीइंग, प्रथम दृष्टवा। किसी भी चीज को हम प्रारंभ के अंदर देखते हैं तो एक संशय की स्थिति पैदा होती है, हमको कंफर्मेशन नहीं होती है, अनडिसाइडेड पोजीशन होती है। जैसे मान लीजिए रात का अंधेरा है और कोई रस्सी लटक रही है, तो उस रस्सी को उसको लटकता हुआ देख करके हमारे मन में कई विचार आ सकते हैं कि ये रस्सी हो सकती है, सर्प हो सकता है, या और कुछ भी चीज हो सकती है। कंफर्मेशन नहीं होती है, डाउटफुल पोजीशन होती है। इस डाउटफुल पोजीशन को संशय कहा जाता है। और ये संशय जब तक क्लियर नहीं होता है, हमारी अगली रूपरेखा, हमारा अगला पड़ाव है, वो अच्छा नहीं बनता है। अगर मैं आपको दार्शनिक दृष्टिकोण से बताऊं तो दार्शनिक दृष्टिकोण में भी दो शब्द आते हैं कि एक तो होता है दर्शन और दूसरा होता है ज्ञान। हमारी जो आत्मा है वो दर्शन ज्ञान वाली है। दर्शन का अर्थ होता है पहली स्टेज, अनडिसाइडेड पोजीशन, उसको फेथ कहा जाता है। और उसकी जब पूर्ण रूप से जानकारी कर ली जाती है तो ज्ञान की अवस्था आती है। क्योंकि हर चीज के अंदर पहले हम देखते ही पूरा जजमेंट नहीं कर सकते हैं। वो जजमेंट नहीं करने की स्थिति संशय की स्थिति कहलाती है। इसीलिए ये कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उस तक पहुंचने के लिए, सिद्धि की अवस्था तक पहुंचने के लिए हमारा प्रथम पड़ाव है सम्यक दर्शन। यानी जो संशय की स्थिति है उसको क्लियर करो, रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ के अंदर बदलना, राइट एटीट्यूड करना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, नेगेटिव थिंकिंग को हटा करके और संशय की स्थिति को समाप्त करके विनिश्चय की स्थिति को प्राप्त करना। ये उसके बाद ही हमारा जो है सिद्धि की नींव लगती है और हम उस प्रथम पड़ाव के ऊपर जो है सक्सेसफुल होता है। और वो राइट बिलीफ होती है, प्रथम पड़ाव होता है, वो हमें आगे से आगे तरक्की ऑटोमेटिकली करा देता है। देखिए कि आपको जोधपुर से दिल्ली जाना है तो उसका मार्ग अलग है, और जोधपुर से बॉम्बे जाना है तो उसका मार्ग अलग है। आप संशय की स्थिति के अंदर जाना दिल्ली है और बॉम्बे जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठ गए और आपने उसकी कंफर्मेशन नहीं किया, निश्चय नहीं किया, उसका ज्ञान नहीं किया, और तो आप जो है बॉम्बे पहुंच जाएंगे, पहुंचना दिल्ली और पहुंच गए बॉम्बे। ये संशय की स्थिति आती है। संशय की स्थिति को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। और हमारे मस्तिष्क के अंदर संशय रहता है तो हमारा रिजल्ट भी जो है वो जीरो आता है और हमारी कंफर्मेशन हो जाता है, हमारा दृढ़ निश्चय हो जाता है। दृढ़ निश्चय को संकल्प शक्ति भी कहते हैं। विनिश्चय की स्थिति आ जाती है तो हमारी चीजें सब सही होने लग जाती है, क्योंकि वह विनिश्चय की जो स्थिति है डिसाइडेड पोजीशन होती है, वो कंफर्म्ड होती है, वो ज्ञान की अवस्था होती है। इसीलिए दोनों शब्द को हमें समझना जरूरी है। पहले संशय का मतलब डाउटफुल पोजीशन और विनिश्चय का इसका मतलब कंफर्मेशन। हमने कंफर्म कर लिया कि वास्तव में यही चीज, ये उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि हम किसी चीज की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो पहले तो हमको ये संशय होता है कि ये फैक्ट्री सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, और हमको पता ही नहीं है कि इस फैक्ट्री के अंदर क्या रॉ मटेरियल होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या प्रिकॉशंस रखी जाती है, बिजली का कितना कनेक्शन चाहिए, और हमारा डेली प्रोडक्शन कितना होगा, और हमारा मास जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कितना निकलेगा। सब चीज संशय की स्थिति में होती है और हम बिना प्रोजेक्ट बनाए प्रोसीड कर जाते हैं, हम फेलियर हो जाएंगे। लेकिन पहले हमने इसके लिए, हमारी दार्शनिक भाषा में कहा जाता है चिंतन, मनन और निध्यासन। सबसे पहले चिंतन करो कि आपको क्या होना है, जीवन का लक्ष्य बनाइए। आपको अगर कुबेरपति होना है तो आप इंडस्ट्री लगाइए या आप बिजनेसमैन बनिए, और आपको संत होना है तो प्रभु भक्ति का, संतता का, धर्म दर्शन के बारे के अंदर है उस दिशा में चले जाइए। अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है तो पॉलिटिक्स की दिशा में चले जाइए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहिए। वकील बनना है तो वकालत की पढ़ाई की जाती है।
तो इसलिए वो संशय की पोजीशन को समाप्त करके और हम एक्शन की पोजीशन पर आते हैं, हम थ्योरी से एक्शन में आते हैं, तो हमारी संशय की स्थिति समाप्त हो जाती है। इसलिए संशय की स्थिति को भीतर पनपने नहीं देना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट है और उसके मन के अंदर कोई संशय है और वो अपने टीचर से क्लियर नहीं करता है, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है और किसी थ्योरम के बारे के अंदर, जो किसी समीकरण इक्वेशन के बारे में उसको कोई भी डाउटफुल पोजीशन है, वो क्लियर नहीं करता है, तो हमेशा वो गलत करता जाएगा। संशय की पोजीशन को हमेशा क्लियर करो। मेडिकल लाइन के अंदर देखिए डायग्नोसिस पोजीशन होती है संशय की। जब प्रथम दृष्टया जो मरीज को देखा जाता है, उससे बातचीत होती है, तो डॉक्टर के मन के अंदर डाउट हो जाता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, ये क्या चीज है, ये किस तरीके की बीमारी है, उसके समझ में नहीं आता है। तब वो विनिश्चय की स्थिति में जाता है, यानी इन्वेस्टिगेशन करता है, कई तरह के टेस्ट करवाता है। उन टेस्टों के माध्यम से जो है एक कंक्लूजन निकलता है कि इस चीज की डेफिशिएंसी है, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और उसके साथ साथ अन्य तत्वों की डेफिशिएंसी है, उस कारण से बीमारी जनरेट हो रही है। तो जब डायग्नोसिस हो जाता है, तो डायग्नोसिस होने के बाद के अंदर सही ट्रीटमेंट चालू होता है। अगर डायग्नोसिस गलत हो, डायग्नोसिस में संशय की पोजीशन होगी, तो मरीज ठीक हो ही नहीं सकता।